श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे कुत्ता पालन से नरक की प्राप्ति कैसे होती है, उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। कुछ जो विशेष बुद्धिमान हैं, जो अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं, जो पाश्चात्य स्कूलों में पढ़े हैं, जो अपने को बुद्धिमान और होशियार समझते हैं, उनने एक फेसबुक ग्रुप में कई कमेंट्स किए हैं। तो हम कुत्ता पालन से कैसे नरक की प्राप्ति होती है, उस पर आज एक वीडियो और के माध्यम से समाधान करना चाहता हूँ। हमारे हिंदू धर्म की एक ये विशेषता है कि जो अपने आप को सुपर समझता है, कुछ 5-10% व्यक्ति जो अपने आप को सुपर समझते हैं, पढ़ा लिखा समझते हैं और विद्वान समझते हैं, वे सबसे पहले हिंदू धर्म की बुराई करते हैं। जो हिंदू धर्म की बुराई करते हैं, जो शास्त्रों की निंदा करते हैं, जो शास्त्रों में लिखी हुई बात को गलत सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। एक भाई ने लिखा, ये व्यर्थ की बकवास है, बकवास कह रहा है वो भाई, और सरनेम से लगता है कि ये ब्राह्मण हो सकते हैं। एक और के भी सरनेम ब्राह्मण का ही लगा है, उनने भी कहा ये गलत है। एक ने कहा ये पागल है। तो भाई, हमारे अगर मैं जो बात बता रहा हूँ वो वीडियो में मैं प्रमाण के बता रहा हूँ कि ये इस पुराण में लिखा है और वो बकवास है, वो पागल जैसी बातें हैं, तो हमारे पुराण शायद पागल लोगों ने लिखे होंगे। मूर्खों के द्वारा वेद और पुराण लिखे गए हैं। देखिए, एक एक बात पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। जो थोड़ा बहुत अपने आप को लगता है कि मैं तो 1-2% जो थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा एक भाग, और वो सोचते हैं बस मैं ही हूँ, बस अब मेरे सामने कोई नहीं बचा है। एक अच्छे विद्वान संत आदमी कहते हैं कि भाइयों, शनि इतना बड़ा है, वो आकाश से गिर जाए तो चटनी भी नहीं बचेगी। ठोको ताली, और भक्त ताली ठोकते हैं। अब उनको क्या पता है क्या कह रहे हैं। क्यों ऐसा जो है वो शनि गिर सकता है किसी के ऊपर? अरे भाई, तुम ऐसे लोगों से बात कर रहे हो जिनको पता ही नहीं है। वैज्ञानिक लोग ये कहते हैं कि जो ज्वार भाटा आता है वो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण आता है। तो क्या चंद्रमा पानी के ऊपर गिर गया, इससे ज्वार भाटा आया? और जब ज्वार भाटा उसके कारण नहीं आया, उसके गिरने से नहीं आया, तो इतना दूर स्थित चंद्रमा ज्वार भाटा का कारण बनता है, पानी को खींच लेता है फिर छोड़ देता है। तो क्या शनि उसी प्रकार से मानव को प्रभावित नहीं करेगा? जो चंद्रमा उस निर्जीव पानी को प्रभावित कर सकता है, तो क्या वो मनुष्य को प्रभावित नहीं करेगा? मनुष्य में भी कितने पानी की मात्रा है? यदि सारा पानी निकाल लिया जाए मनुष्य के शरीर से द्रव, तो सूख के थोड़ा सा बच जाएगा।
तो जो चंद्रमा उस पर प्रभाव डालता है वो चंद्रमा उस पर भी प्रभाव डालेगा। और जो उसी प्रकार से शनि आदि जो नवग्रह देवता हैं वो अपनी विभिन्न प्रकार की आकर्षण शक्तियों से विभिन्न प्रकार के कोण से उस व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करेंगे। जन्म समय में कहाँ थे, उसके बाद वो चलने के बाद कहाँ गए, उसके अनुसार वो अलग अलग कोण से उस व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से प्रभावित करेंगे। मान लेता हूं मैं कि साहब आप कह रहे हैं वो सत्य शनि जी नहीं गिरे, तो फिर तो आपका हिंदू धर्म ही गलत है, सनातन धर्म ही गलत है। कैसे गलत है बताता हूं। ज्योतिषम वेदानाम चक्षुः, ज्योतिष वेद की आंखें हैं। यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धनि स्थितम। जिस प्रकार से मोर के अंदर शिखा मुख्य होती हैं, सांप के अंदर मणि मुख्य होती हैं, उसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्रों के अंदर ज्योतिष प्रमुख हैं। यदि आप कहते हैं ज्योतिष की निंदा करते हैं, अभी भी विवाद चल रहा है एक महात्मा जी के ऊपर के उन्होंने ज्योतिष पर गलत बात कह दी, तो हाँ ज्योतिष गलत है ये भी मान लेता हूँ, ज्योतिष वाले ठगते हैं ये भी मान लेता हूँ, ज्योतिष से कुछ नहीं होता है ये भी मान लेता हूँ, सब कुछ मान लेता हूँ। ज्योतिष गलत है तो वेद गलत है। अब आप कहेंगे वेद कैसे गलत हैं? क्योंकि वेद षडंग है, वेद के 6 अंग है, 6 अंगों से युक्त वेद है और उसमें से एक अंग गलत है तो बाकी 5 अंग सही कैसे हुए? अर्थात ज्योतिष गलत है तो वेद गलत है, वेद गलत है तो उससे उत्पन्न उपवेद गलत है, और उपवेद की क्लिष्टता के बाद उपनिषद लिखे गए 108 तो उपनिषद भी गलत है, और उपनिषद भी गलत है तो उसके बाद पुराण लिखे गए, पुराण भी गलत है। जिस धर्म के सभी शास्त्र ही गलत हों वो धर्म कैसे कहा जा सकता है? वो तो अधर्म हो गया फिर। तो ऐसे जो भगवान लाल पीले कपड़े सफ़ेद कपड़े पहन के अपने आप को कहते हैं कि मैं सनातन धर्म वाला हूँ, तो उसको पहले तो ज्योतिष की बुराई करना बंद करनी पड़ेगी। और यदि वो ज्योतिष की बुराई करता है तो फिर सभी शास्त्र ही गलत हैं। और मैं एक बात और बताता हूं कि लोम विलोम करना पूजा का प्रथम चरण है। जब हम पूजा करने बैठते हैं तो सबसे पहले प्राणायाम और गायत्री मंत्र का ध्यान करने की सलाह कर्मकांडी पंडित जी देते हैं, ठीक है। उसके बाद ही अगली प्रक्रिया होती है। देखिए गरुड़ पुराण कितनी अच्छी बात कहता है कि नंगे घूमने से अगर कोई महात्मा होता तो सबसे पहले महात्मा और मोक्ष के अधिकारी और पहुँचे हुए पुरुष, पहुँचे हुए प्राणी, वो सबसे पहले कौन होते? पशु होते, क्योंकि उनने जन्म से कभी भी चड्डी नहीं पहनी है। अगर राख लपेटने से कोई सिद्ध पुरुष होता तो सबसे पहले कुत्ता होता, क्योंकि वो हमेशा ही राख में लौटता है। गंगा स्नान से अगर कोई मोक्ष को जाता तो सबसे पहले 24 घंटे गंगा जी में रहने वाले प्राणी मोक्ष को चले जाते। तो अब आप कहेंगे फिर तो गंगा स्नान नहीं करना चाहिए। भाइयों गंगा स्नान करना चाहिए, परंतु मन की पवित्रता भी होना जरूरी है। जब आपका मन पवित्र होगा तो ही गंगा का जल फल आपको प्रदान करेगा, गंगा माता फल प्रदान करेगी। अब दूसरी बात आती है जो पुराण से पृथक है। अब मैं एक बार शाजापुर के पास एक नगर में गया था। वहाँ एक कन्हैयालाल जी नाम के व्यक्ति, वो फूंक मारने वाले, वो वाले
और पेट को इधर से उधर घुमाने वाले वो मिल गए। उनने भी वही बात कही कि शनि महाराज गिर जाए। मैंने कहा मेरे से शास्त्रार्थ करिए आप। और उनने चैलेंज भी करा, कोई मेरे सामने आए ज्योतिष का जानकार, मैंने कहा मेरे से शास्त्रार्थ करो, मैं तैयार हूँ। बोले नहीं अभी तो बैठ जाओ आप। तो भाई फालतू के चैलेंज नहीं करना चाहिए, फालतू किसी को बुलाना नहीं चाहिए। पेट को पतला करके घुमा लेने से और फूंक मारने से और कहते हैं अपन योगी बनो। अरे योगी किसको कहते हैं? फूंक मारने से और पेट को पतला करके घुमाने से कोई योगी होता तो सबसे पहले योगी कौन होते? जो सर्कस में काम करती है बच्चियां और सर्कस में काम करने वाले पुरुष और नट का कार्य करने वाले, सबसे पहले वो योगी होते। शायद आपको बात समझ में आ गई है कि फूंक मारने से और पेट को पतला करके घुमाने से और अपने हाथ पैर मोड़ने से कोई योगी नहीं होता। अगर वैसे योगी होते तो सबसे पहले सर्कस वाले हो जाते, क्योंकि वो तो आपसे ज़्यादा अपने शरीर को मोड़ लेते हैं, पूरे अपने हाथ के अंदर निकल जाते हैं, पूरे इधर से उधर कर लेते हैं और पूरे इधर से हाथ छोड़ के उधर दूसरे के हाथ पकड़ के झूलने लग जाते हैं। और एक पेट के ऊपर नट जो है, बहुत सारे ऐसे भी हैं पहुंचे हुए जो अपने पेट के ऊपर पत्ते रखा के तलवार से कटवा देते हैं और पेट के खरोंच भी नहीं आने देते हैं। तो वो सबसे पहले योगी होते। योगी तो भगवान कृष्ण हुए हैं जिनको मोह माया कभी छू नहीं पाई है। योगी वो होता है जिसका ना कोई अपना है, ना कोई पराया है, ना कोई मोह है, ना कोई माया है, किसी से ना कुछ लेना है, ना किसी से कुछ देना है। अगर कोई सन्मार्ग पर चल रहा है तो उस सन्मार्ग पर चलने वाले की रक्षा करना है और गलत मार्ग पर चलने वाले को दंड देना है। तो देखिए भगवान कृष्ण जब गोकुल से चले आए गोपियों को छोड़कर, तो वापस मुड़ के गोकुल की तरफ नहीं देखा। और जब देखा कि मथुरा जी पर बार बार संकट आता जा रहा है तो भगवान कृष्ण वो भी छोड़ के ने नया नगर बसा लिया। कोई मोह नहीं, कोई माया, कोई मोह माया से कुछ लेना देना नहीं। योगी उसको कहते हैं। भगवान राम जी के ससुर जनक जी के पास एक सिद्ध मुनि ज्ञान लेने पहुंचे तो पता चला कि वो सुंदरी को लेके बैठे हैं। तो उनने कहा बेटा इस सुंदरी की तरफ मत देख, इस दूसरे हाथ की तरफ भी देख जो आग पे रखा हुआ है। एक तरफ सुंदरी है, दूसरी तरफ आग है, उस पे भी हाथ वैसे ही है। जैसा सुंदरी के ऊपर हाथ है वैसा आग के ऊपर भी हाथ है। अर्थात तेरी शिक्षा ये है कि आग और सुंदरी को समान समझ। योगी वो होते हैं। फूंक मारने से कोई योगी नहीं होता, पेट को आड़ा तिरछा मोड़ लेने से कोई योगी नहीं होता। योगी होता है भगवान कृष्ण। परम योगी भगवान कृष्ण हुए हैं। और हम फेंकते फिरते हैं योगी बनो फूंक मार के, योगी बनो फूंक मार के, उससे कोई योगी नहीं बनता है। कुछ भगवा पहन के और दूसरे धर्म के लिए जो है प्रचार करते हैं। तुमको शर्म आना चाहिए कि कथा के मंच पर बैठे हो, भगवा पहन रखा है और तुम उस सनातन धर्म की निंदा कर रहे हो। उससे दूसरा धर्म श्रेष्ठ है। धर्म की परिभाषा समझो। धर्म द्विधातु से बना है। द्विधातु का अर्थ है धारण करना। जो धारण किया जाए वही धर्म है। किसी पशु को मारना धर्म नहीं होता है। किसी कीड़े मकोड़े को भी व्यर्थ में मारना धर्म नहीं होता है। किसी पेड़ को खुशी खुशी काटना धर्म नहीं होता है। किसी को व्यर्थ में पीड़ा पहुंचाना धर्म नहीं होता है। मतलब उसको धारण नहीं किया जा सकता है। क्या किसी को चांटा मार देना धारण किया जा सकता है? नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो धर्म नहीं है।
क्या पानी को व्यर्थ बहाना धारण किया जा सकता है? नहीं है, इसलिए वो धर्म नहीं है। तो द्रि धातु जिसका अर्थ है धारण किया जाए वही धर्म है, और जिसको धारण नहीं किया जाए वही अधर्म है। और इसलिए ये भगवान धारण करने वाले और 1-2% जो भागवताचार्य बने हुए हैं या कथावाचक बने हुए हैं, वे भी ज्योतिष की निंदा करने से नहीं अगराते हैं। एक संत का चोला पहने हुए हैं, वो कह रहे हैं ज्योतिष से कुछ नहीं होता है, भगवान की भक्ति करो। भाइयों, ज्योतिष इस भगवान तक पहुंचाने के लिए एक रास्ता है, एक मार्ग है, और ज्योतिषम वेदानाम चक्षु, वेदों की आंखें हैं। तो फिर आप जिस धर्म के लिए आपने भगवा कपड़े पहने हैं, उसी धर्म के ज्योतिष की निंदा करते हैं, मतलब वेद की निंदा कर रहे हैं। और वेद निंदक की कथा तो कभी श्रवण करना ही नहीं चाहिए। अर्थात आप वेद निंदक की कथा श्रवण कर रहे हैं तो वेद निंदक को बढ़ावा दे रहे हैं, और वेद निंदक को बढ़ावा दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप स्वयं वेद निंदा के भागी हैं। और जो वेद निंदा करता है उससे दूर रहना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। तो ये जो लोग ज्योतिष की निंदा करते हैं, षडंग, मैं ये नहीं कहता हूं ज्योतिष की ही निंदा, वेद के 6 भाग हैं, उन 6 में से किसी भी अंग का विरोध करना, उसकी निंदा करना, उसकी बुराई करना, ये सभी वेद निंदा के अंतर्गत आता है। और वेद निंदक की तो कथा कभी श्रवण करना ही नहीं चाहिए, और वेद निंदक के प्रवचन भी कभी श्रवण नहीं करना चाहिए। लीजिए, अब हम आते हैं अपना जो बिंदु है कुत्ते के ऊपर। अभी मैंने जो पहले कुत्ते को नहीं पालना चाहिए, नरक में जाएंगे, वो वीडियो बनाया था। तो उसके ऊपर ऐसा कमेंट भी आया कि कुत्ते में भी एक आत्मा है। बिल्कुल आत्मा है, उसका सम्मान करना चाहिए। कुत्ते के भी लाल खून है, हमारे भी लाल खून है। कुत्ते के 2 आंखें हैं, हमारे भी 2 आंखें हैं। उसके भी एक मुंह है, हमारे भी एक मुंह है। हम तो एक जैसे हैं, फिर तो हमें कुत्ते से रिश्तेदारी कर लेना चाहिए, शादी विवाह का नाता जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि उसके भी लाल खून है, हमारे भी लाल खून है। खून तो एक जैसा है, उसमें भी आत्मा है, हमारे में अंदर भी आत्मा है। भाइयों, समझने की बात है, मच्छरों को आप मार रहे हैं, क्या उनमें आत्मा नहीं है? तो उनको क्यों मार रहे हैं? सांप अगर आपके घर में घुस आए, उसको मार रहे हैं, या उसको पकड़वा के भगवा रहे हैं, फिकवा रहे हैं, क्या उसमें आत्मा नहीं है? क्या शेर में आत्मा नहीं है? क्या सुअर में आत्मा नहीं है? सभी में अगर आत्मा है तो आप सभी को एक समान क्यों नहीं मानते हैं? कुत्ते के लिए ही आपके दिल में इतनी दया आ रही है, इतना प्यार आ रहा है, क्योंकि आप कुत्ता पालते हैं इसलिए। आत्मा सांप में भी वही है, मच्छर में भी वही है, कुत्ते में भी वही है, मनुष्य में भी वही है, पेड़ पौधे में भी वही है। तो फिर सांप को क्यों पकड़वाया जाता है? सांप घर में आ जाए तो आइए भाई साहब, आप भी हमारे साथ विराजिए, अपन साथ में बैठेंगे। कुतर्क करते हैं लोग। कुतर्क ये है कि भगवान की बनाई हुई सारी चीजें अच्छी है, भगवान ने जहर भी बनाया है। क्या आप जहर खाते हैं? नहीं खाते हैं। भगवान ने जहरीली जड़ियाँ भी बनाई है, आयुवर्धक दवाइयाँ भी बनाई है, और भगवान ने आपको दिमाग भी दिया है कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो देखिए, अगर आत्मा पर बात करते हैं तो सारे प्राणियों में आत्मा है,
पर फिर आप उनको मारते क्यों हैं, मच्छर को क्यों मारते हैं, सांप को क्यों मरवाते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं प्राणी जिनको आप तत्काल मरवा देते हैं क्योंकि वो आपको काटेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात पर आते हैं। ये नहीं कहा जाता है, देखिए जो भी बताता हूं मैं प्रमाण के बताता हूं। कुत्ते को नहीं पालना चाहिए, उसके लिए जो सूत्र है वो बताता हूं। वो कौन से पुराण में लिखा गया है वो बताता हूं, आप प्रेम पूर्वक श्रवण करें। बिल्ली, मुर्गा, बकरा, कुत्ता, सुअर तथा पक्षियों को पालने वाला मनुष्य नरक में गिरता है। ये जो सूत्र बताया है वो विष्णु पुराण ने बताया है, ब्रह्म पुराण ने बताया है, वादुल स्मृति में बताया गया है। मार्जार, कुक्कुट, छाग, स्व, वराह, विहंगमान पोषयन्नरकम याति तमेव द्विज सत्तम। विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण में ये कहा गया है। वादुल स्मृति में कहा है कुक्कुट श्वान मार्जारान पोषयन्ति दिनत्रयम् इह जन्मनि शूद्रत्वमृतः स्वाचाभिजायते। अब एक मैडम ने मेरे फेसबुक में कमेंट किया है कि पागल हैं। मैंने उनको लिखा कि देखिए, मैंने पुराणों से लेकर ये प्रमाण दिया है कि कुत्ते को पालने वाला नरक में जाता है, तो मैं नहीं पागल, वो पुराण लिखने वाले पागल हैं या वो मूर्ख हैं जिनने ऐसे पुराण लिख डाली। और यदि पुराण और ये मूर्खों ने और पागलों ने लिखी, वेद भी ऐसे नहीं लिखा, तो उससे बनने वाला धर्म वो छोड़ देना चाहिए। और वैज्ञानिक धर्म बहुत सारे चल रहे हैं अभी, उन वैज्ञानिक धर्मों को ग्रहण कर लेना चाहिए। ये हिंदू धर्म में तो ऐसे ही अंधविश्वास भरे पड़े हैं। जब हिंदू कहते थे कि आकाश में उड़कर भगवान राम आए थे पुष्पक विमान में बैठकर, तब पढ़े लिखे लोग हंसते थे और मजाक करते थे, आकाश में कोई वाहन उड़ सकता है क्या। परंतु जब हवाई जहाज हेलीकॉप्टर बने तब लोगों ने कहा कि हाँ उड़ सकते हैं। जब हमारे शास्त्र कहते थे पितर होते हैं, प्रेत होते हैं, तब सब हंसते थे। परंतु वो जो पिरामिड ढूंढे गए हैं, उन पिरामिडों को अभी तक कोई खोल नहीं पाया है। और वैज्ञानिकों ने भी अब जब खोज करके ये सिद्ध किया कि हाँ भूत प्रेत होते हैं, तब लोग कहने लगे हाँ सब भूत भी हो सकते हैं, आत्माएं भी हो सकती हैं। अरे हमारे शास्त्रों में सारी बातें पहले से लिखी हुई है। अरे जो लोग अब स्वीकार करते जा रहे हैं वो चीज़ें हम पहले लिख चुके हैं। तो हमारे जो पुरखे थे, पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, वो न तो मूर्ख थे न पागल थे। मूर्ख तो हम हैं जो उनकी कही हुई बातों को न मानते हुए नई नई व्यर्थ की बातें करते हैं और उनको गलत ठहराने का कुत्सित प्रयास करते हैं, जो कि गलत है। देखिए बहुत सारे कहते हैं क्या प्रमाण है इसका। बिल्कुल साहब, हमारे धर्मशास्त्रों का कोई प्रमाण नहीं है। जिसको आप पिताजी कहते हो उसका आपके पास क्या प्रमाण है? तो वो तो हमारे माताजी कहते हैं। तो माताजी तो ये भी कहते हैं ये हनुमान जी हैं,
ये श्री रामचंद्र भगवान हैं, ये कृष्ण भगवान हैं, ये ब्रह्मा जी हैं, ये विष्णु जी हैं, तो आप इस पर तो विश्वास नहीं करते हैं, और आपकी माता जी कह देती हैं कि ये तेरे पिताजी हैं, तो उसमें विश्वास कर लेते हो। तो कुछ कुतर्क देते हुए कहते हैं कि आजकल तो टेस्ट आता है जो टेस्ट करके सिद्ध कर सकते हैं कि ये पिताजी है। तो भाइयों जिनको आप पिताजी कह रहे हो, क्या टेस्ट करा करा के कह रहे हो पिताजी, हाँ यही मेरे पिताजी हैं? जब हम बिना टेस्ट कराए ही हमारे पिताजी को पिताजी कह रहे हैं, तो फिर हमारी माताजी, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी वो कह रहे हैं कि ये भगवान है, उनको मानने में क्या दिक्कत है? उसमें किस बात की शर्म है? देखिए, कुत्ता जी पर विशेष बात करते हैं। एक ने कहा कि वो महात्मा जी तो कुत्ते के पीछे घी लेकर दौड़े थे कि ले भाई घी लगा के बाटी खा। देखिए, कुत्ता पालन का अर्थ है कुत्ते को आप दरवाजे के अंदर न रखें। दरवाजे के अंदर आपके सोफे पर बैठ रहा है, आपके बिस्तर पर बैठ रहा है, आपका मुंह चाट रहा है, आपके कपड़े चाट रहा है, वो सब कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि कुत्ता आत्मक्लेशी होता है, भौंकता है, क्रोधित होता है, और उसकी आंखों में ममत्व नहीं होता है, तीखापन होता है, काटने वाली बात होती है, जिसके विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती रहती है। तो उसके होने वाली बीमारी, आप उसको गोद में लेके बैठेंगे, आपके बिस्तर पर लेके बैठेंगे, तो उससे होने वाली बीमारी आपको लगने का खतरा रहता है। कुत्ते की लार में भी कई ऐसे जो तत्व हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इसलिए कुत्ता नहीं पालना घर के अंदर। आपका शौक है, कुत्ते को रोटी डालिए, कुत्ते को बाहर रोटी डाल सकते हैं, उसको अंदर अपने बिस्तर पर बिठाकर रोटी खिलाने से क्या मतलब है? हम भी कुत्ते को रोटी डालते हैं, प्रतिदिन डालते हैं, पर वो गेट के बाहर, दरवाजे के बाहर रोटी डालो आप, उसमें आत्मा है, उसको उसके पीने के लिए पानी भर दो, उसके लिए प्रतिदिन एक रोटी डाल दो, बहुत बढ़िया है। अन्य प्राणियों के लिए भी आप रोटी डालो, गौ माता को भी पहली रोटी दो, तो वो अच्छी बात है, परंतु कुत्ते को घर में पालना अच्छा नहीं है। देखिए, एक जो है व्याख्यान मेरे ध्यान में आता है कि अंतमति सोगति, अंतिम समय में जैसी आपकी बुद्धि होगी वैसी ही आपकी गति होगी। देखिए, आपने कुत्ता पाल रखा है और उससे बहुत ज़्यादा स्नेह है, और मरते समय आपका ध्यान अगर कुत्ते में रह जाता है, तो आपको अंतमति सोगति के अनुसार आप कुत्ते की योनि को प्राप्त कर जाएंगे। और जब कुत्ते की योनि को प्राप्त करेंगे, तो कुत्ते की योनि प्राप्त करेंगे तो ऐसी स्थिति में सभी भ्रष्टा ही खाना पड़ेगा। आपके तो संयोग से आपने कुत्ते को आपके घर के अंदर अच्छी अच्छी टाइलों के ऊपर, अच्छे अच्छे मखमल के बिस्तर के ऊपर, सोफा सेट पर बिठा लिया, परंतु आपको कोई बिठाने वाला ऐसा भक्त नहीं मिला। आप आकर्षक कुत्ते नहीं बने, और कुत्ते बन गए वैसे जो बाहर घूमते फिरते हैं वैसे, तो खाना भ्रष्टा ही पड़ेगा। और जब भ्रष्टा खाते हैं तो उससे बड़ा नरक कौन सा होता है? वही नरक है। इसलिए जो कुत्ते को पालता है वो नरक में कैसे जाता है, शायद आपको समझ में आ चुका होगा। उसके लिए एक व्याख्यान भी सुनाता हूँ। एक महात्मा जी प्रतिदिन तपस्या करते थे, उनके सामने ही एक गणिका रहती थी। वो प्रतिदिन ये सोचती कि देखो महात्मा जी कितने भक्त हैं। तो चूंकि एक महात्मा जी की भक्ति का और भक्त का ध्यान करने के कारण तो उसको पुण्य की प्राप्ति होती रही। और इधर महात्मा जी रोज ध्यान लगाते कि गणिका के यहाँ कितने लोग आ रहे हैं, तो महात्मा जी को कुछ पाप की प्राप्ति होती रही। इनके पाप एकत्रित होता रहा, उनके पाप संग्रहित होता रहा,
अब महात्मा जी मृत्यु के नजदीक पहुंचे, तब उनने अपने ऋषियों जो चेले थे उनसे कहा कि चेलों, मैं जब मर जाऊं तो आकाश से फूलों की वर्षा हो, नगाड़े की ध्वनि हो, तब मेरा अंतिम संस्कार करना। तो हुआ सब। अब एक बेर के पेड़ के नीचे सोए सोए उनके प्राण निकल गए। तो चेले सुबह से बैठे, शाम सूर्य ढलने पे आया, पर कोई उनको ले जाने को तैयार नहीं। अब वो गणिका भी उस दिन जो है चुपचाप बैठी रही, न खाया न पिया, कुछ भी नहीं। उसने सोचा कि आज तो मेरे सामने रहने वाले गुरुदेव चले गए हैं, अब मुझे जो है आज कुछ नहीं खाना चाहिए, मैं तो पापिनी हूँ, और अब आज तो मैं व्रत रखूँगी इनके याद में। तो अब वो दिन ढलने के बाद वो आई कि अरे चेलो, तुम गुरुजी का अंतिम क्रिया क्यों नहीं कर रहे हो? इनका क्या लेके क्यों बैठे हो, मतलब यहाँ लेके क्यों बैठे हो? इनका अंतिम कार्य करो, अंतिम क्रिया करो। तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरुदेव ने कहा था कि आकाश से फूलों की वर्षा हो, नगाड़े की ध्वनि हो, तब मेरी अंतिम क्रिया करना, इसलिए हम लेके बैठे हैं। तो गणिका थी होशियार, उसने कहा चलो, यदि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास हो तो क्या, इजाज़त हो तो क्या मैं गुरुजी के ऊपर सो सकती हूँ? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सो जाओ। गुरुजी के ऊपर ऐसे सोई, वो नीचे सिर करके नहीं, ऊपर सिर करके। तो सोई और देखती है तो क्या कि ऊपर एक सुंदर बेर लगा हुआ था, पका हुआ। वो तत्काल उठी, उन्होंने कहा चलो, वो जो है बेर लगा हुआ है, उस बेर को तुम तोड़ के लाओ। उस बेर को तोड़ के लाते चेले, उन्होंने कहा इस बेर को फोड़ो। फोड़ा तो एक कीड़ा निकला कि तुम्हारे गुरुजी मरते समय इनका ध्यान उस बेर के ऊपर था, इसलिए ये जो है कीड़े बन के उसमें चले गए, इसलिए नगाड़ों की ध्वनि नहीं होगी, पहले इनकी मुक्ति करो। तब सभी चेलों ने अपना अपना पुण्य दिया, कुछ नहीं हुआ। फिर अंत में गणिका ने कहा कि मैंने यदि कोई पुण्य किया हो तो वो गुरुजी को मिले, और ऐसा पुण्य का संकल्प करते ही आकाश से फूलों की वर्षा हुई। वो कीड़ा मर जाता है, फूलों की वर्षा होती है और नगाड़े की ध्वनि होती है, फिर उनकी अंतिम क्रिया की जाती है। तो देखिए, इसी प्रकार यदि मरते समय आपने कुत्ता पाल रखा और उसके अंदर आपका ध्यान रह जाता है, तो फिर आप भी कुत्ते की योनि को प्राप्त करेंगे। दूसरी बात एक और आती है कि कुत्ता आत्मक्लेशी होने के कारण से आपके घर के अंदर भी क्लेशमय वातावरण रहेगा। हम गौ माता को क्यों पालते हैं? घर के अंदर रखना, कुत्ते को बाहर रखना, ऐसा शास्त्र क्यों कहता है? क्योंकि गौ माता को यदि हम देखेंगे तो उनकी जो दृष्टि है, उसको आंखों को देखो आप, मातृत्व झलकेगा, और कुत्ते की आंखों को देखो आप, वो घूरेगा आपको, और गौ माता घूरेगी नहीं। गौ माता का दूध गुणकारी होता है। यदि माँ का दूध न मिले और गौ माता का भी दूध मिल जाए तो बच्चा हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ रहकर बड़ा हो जाता है, इसलिए उनको गौ माता कहते हैं। परंतु कुत्ते का दूध कहीं काम नहीं आता है। कुत्ते के दूध से न आपका पालन पोषण होता है, कुत्ते के दूध का कोई उपयोग नहीं है। तो जो हमें माता तुल्य हमारी रक्षा करती हो, उसी को घर में रखने का शास्त्र कहता है, और जो घूरता हो और जिसकी दृष्टि में ही क्रूरता हो, उसको बाहर रखने के निर्देश दिए जाते हैं। कुत्ते का खान पान क्या है, उस पर विचार करो। वो तो चूंकि आपने पाल लिया, इसलिए आप कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं खिलाते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके खान पीन नहीं चलता है, परंतु वो कहते हैं कि हमारे कुत्ते को तो खिलाना ही पड़ता है, इसलिए वो उसके लिए एग ले आते हैं या थोड़ा सा मीट ले आते हैं। अरे भाइयों, आप एक अंडा रोज ला रहे हो कुत्ते के लिए, तो उस अंडे का पाप का भागी आपको होना है, कुत्ते को नहीं। कुत्ता क्यों नहीं होगा? क्योंकि भगवान ने उसको जो योनि दी है वो वैसा ही खाने पीने के लिए दी है, और आपको जो योनि दी है वो शाकाहारी की दी है और सोचने समझने की शक्ति भी दी है।
इसलिए आप भला ही नहीं खाते हैं परंतु कुत्ते के को लाके खिला रहे हैं तो उसका पाप आपको मिलेगा ही मिलेगा और उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा और अंत में आपकी बुरी गति होगी। और वे ही जो जितने अंडे खिलाए, जितने मांस खिलाया, वे सब प्राणी आपको आप आकर अगली जो योनि में आपको खाएंगे ही खाएंगे। तो वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। शायद कुत्ता पालने से नरक की जो प्राप्ति होती है वो बताया गया है विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण और वादुल स्मृति में। तो शायद आपका समाधान हो चुका होगा। फिर भी यदि कोई प्रश्न है तो अपशब्दों का प्रयोग न करते हुए अच्छे शब्दों का प्रयोग कर चर्चा कर सकते हैं। परंतु यदि ये कुत्ते को घर में पालने से नरक जाने वाला बात होती है तो वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो पुराण कह रहे हैं। और अगर वो पागल जैसी बातें हैं तो पुराण लिखने वाले पागल हैं, मैं नहीं। इस बात को सोचकर चर्चा करें। एक भाई ने कहा कि वो महाप्रस्थान करते समय पांडवों के साथ भी कुत्ता गया था। तो कुत्ते ने तो अपना प्रमाण दिया था कि वो स्वयं धर्मराज जी साथ में चल रहे थे, इसलिए वो उनके साथ गए। और ये भी सोच सकते हैं कि महाप्रस्थान करते समय जो 30 किलोमीटर का मार्ग है, उस 30 किलोमीटर में एक कुत्ता पैदल नहीं आ सकता है। ये सामान्य सोचने की बात है। आज 30 किलोमीटर पैदल है, पर जब वो महाप्रस्थान कर गए, पांडव स्वर्गारोहिणी गए, उस समय तो वो हरिद्वार से ही पैदल गए होंगे। और उस समय तो वाहन भी नहीं थे, उनका कोई रथ भी आया होगा तो वो हरिद्वार ही रुका होगा और फिर इतना पैदल चल के गए। 340 किलोमीटर बद्री विशाल है, वहाँ से 3 किलोमीटर माणा है, तो 340 और 3 43 और 30 किलोमीटर और, तो 373 किलोमीटर है। 373 किलोमीटर कुत्ता पैदल नहीं चल सकता है, और वो वहाँ तक कैसे आया होगा? तो वो भी स्वयं धर्मराज थे, कुत्ता भी धर्मराज कुत्ते के रूप में बनकर आए थे, इसलिए वो वहाँ तक जा पाए। और इसलिए उनका भी फर्ज बना कि मैं भी इस कुत्ते को भी ले जाऊं, और उनने प्रमाण भी दिया कि मैं खुद धर्मराज हूँ। तो ये आपकी छोटे मोटे प्रश्नों के उत्तर मैंने बताए हैं, और हम आज का प्रकरण यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।